अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार वीडियो है और एंड तक लाजमी देख। जब मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ तो फिर मेरा बजट जो था ना वो टाइट था, तो मुझे चाहिए था कि डिज़ाइन सबसे बेस्ट हो और मेरे बजट में हो। तो मैंने बिलाल को कहा कि मुझे सबसे अच्छी जूलर्स पे जाके डिजाइन देखे, कहते यहाँ पे दुबई के डिजाइन जरा आइडिया हो के बिलाल अभी रहने दे। नहीं जाते हैं आइडिया लेने के लिए कि इधर एक कड़ा शड़ा लेना हो तो देखिएगा, आप लोगों को थोड़ा बहुत हिंट तो पता ही चल गया होगा कि मैंने क्या लिया है और माशाल्लाह लाजमी कह दीजिएगा। तो मैं थोड़े से उसके जो है ना ग्लिम्स आपको स्टार्टिंग में दिखा देती हूँ कि क्या मैं लेने गई थी, क्या हम करने बेसिकली गए थे और क्या हो गया अचानक ही। एंड मतलब कि पता भी नहीं चला कि क्या $77 भी है कढ़ाई। चलो हम वो कर देंगे। ये पिंक भी खूबसूरत है। बाबा चलो जुहा तो बेसिकली हम लोग का इस वीकेंड प्लान था कि हम लोग मिसिसागा रिजवे प्लाज़ा जाएं और वहाँ पे कोई हम लोगों ने थोड़ी सी रिसर्च करके कढ़ाई खानी थी। कढ़ाई मास्टर हो गया या कढ़ाई बॉयज़ हो गया, हमने इनकी काफ़ी टिकटॉक्स जो है ना वो देखी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना उधर मिसिसागा जाके एक लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी। इतना मौसम अच्छा था माशाल्लाह, इतना अच्छा था कि ये आप लोग देख सकते हैं, पूरी धुंध थी नीचे तक और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था और बारिश हल्की हल्की हो रही थी, रास्ते में तेज़ भी हो गई थी बारिश। लेकिन हम लोग मतलब कि हम लोग पहुंच गए थे आधा पौने घंटे में, लेकिन हम लोगों को इतना मज़ा आया ना, इतना मज़ा आया। एक तो ऐसे कनाडा में ऐसा मौसम हो और उसमें बाहर खाने का अपना ही मज़ा है। तो खैर वीकेंड था तो बिलाल ने बोला चलो आओ लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। तो हम लोगों ने सोचा लॉन्ग ड्राइव पे कहाँ जाए। हमने बोला चलो अपना जो फूड स्ट्रीट है, पाकिस्तानी फूड स्ट्रीट, कनाडा में सबसे बड़ा GTA का पाकिस्तानी फूड स्ट्रीट, उधर चलते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में भी जो फूड स्ट्रीट होता है, जैसे इस्लामाबाद में भी एक फूड स्ट्रीट है और दूसरी जगह पिंडी में भी फूड स्ट्रीट है, इसी तरीके से यहाँ आइडिया हो के बिलाल अभी रहने दे। नहीं जाते हैं आइडिया लेने के लिए कि इधर एक कड़ा शड़ा लेना हो तो कितने का मिलता है। जूलर्स पे जाते हैं, पहले ज़ेबाइश जूलर्स पे जाते हैं। कढ़ाई मास्टर अब में बंदा बहुत जिस ज्यादा जूलर पे रश जाता है। है खरीद के तो कुछ नहीं निकलता ना। कढ़ाई ये निकल रही है, राइट साइड पे निकल रही है, रुक जाए। जिस जूलर पे जाए तो जरूरी तो नहीं कि आप कुछ खरीद मैं कर बोल रही थी ना वो निकल रही है यार। रुक जाओ। उसका इरादा यही था। पहले ज्वेलर्स पे चलते हैं जस्ट टू गेट एन आइडिया। कढ़ाई मास्टर और कढ़ाई बॉयज। ये जो चलो 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 प्रिंसेस यार, ये हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही है। फ्यूजन ईस्ट मीट्स वेस्ट, इसका भी अंदर से प्यारा लग रहा है। ये गोल्डन है ना, वो लगे हुए हैं। इट्स अबाउट फूड लवर्स। ये देखो इधर के है ना, चलते हैं इधर। तो बस ऐसे ही रैंडमली ही हम यहाँ पर आ गए। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, तीन दरवाजे लगे हुए थे और ये लगाए हुए होने भी चाहिए। तो देखें कितनी ज़बरदस्त दुकान है, इनके फानूस भी बहुत खूबसूरत थे। तो हिना ने कुछ ब्रेसलेट्स ट्राई करने शुरू किए और आपको फिर दिखाते हैं, साथ कॉन्वर्सेशन सुनाते हैं। ये नहीं The blue one? हाँ ब्लू।
तो बेसिकली जो है वो हम लोग बस देख ही रहे थे, जैसे आप लोगों ने अब ओरिजिनल वॉइस ओवर हमने इसलिए डाला कि आप लोग सुन लें कि हम लोग का कोई इरादा नहीं था लिटरली लेने का। मैंने सिर्फ बिलाल को एक हिंट दिया था 2-3 दिन पहले कि मैं सोच रही हूँ कि अपनी जो मेरी जो वर्क फ्रॉम होम इनका मैं सैलरी है उसको किसी अच्छी जगह जो है ना इन्वेस्ट कर दूँ। तो अभी कोई ऐसी कौन सी चीज़ होगी जिसमें, क्योंकि आपको पता है कि जब आपकी सैलरी आती है तो वो सेविंग्स कम होती हैं, और स्पेशली आपको जो एक माँ की जब सैलरी होती है तो वो उसको होता है कि बच्चों के लिए ये चीज़ ले लो, ये चीज़ ले लो, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब कि जो है वो रैंडम चीज़ों में वो पैसे निकल जाते हैं। तो उससे बेहतर है कि बंदा सेविंग करके कोई एक अच्छी चीज़ ले ले जो कि बाद में भी काम आए या फिर बर वक्त ज़रूरत भी काम आ सकती है। खैर मैंने बिलाल को पूछा था तो बिलाल ने बस सुना था, उन्होंने बोला था कि अच्छा ठीक है देखते हैं। तो अभी हम लोग ने ना आज तक कनाडा के जूलर्स का सुना था, लेकिन हम लोग ने कभी विज़िट नहीं किया था। तो खैर बहरहाल बिलाल ने बोला कि चलो हम लोग यहाँ पे ना ज़रा देखते हैं कि यहाँ का जूलर का सिस्टम क्या होता है, और कितने तोले के मिलते हैं, 21 का मिलता है, 22 का मिलता है, और क्या रेट चल रहा है कनाडा में अकॉर्डिंग टू मतलब कि पाकिस्तान का तो रेट हमें पता होता है, पाकिस्तान का सारा चीज़ समझ आती है, लेकिन कनाडा में क्या सिस्टम है, और कनाडा के डिज़ाइंस इन लोग के पास दुबई के डिज़ाइंस थे, और इनके पास टर्किश डिज़ाइंस थे, मतलब बहुत ही वाइड वैरायटी थी। ये है, मैं आई हूँ जुबैश जूलर्स के पास, और ये लोग बहुत कराची के जो है ना पॉपुलर जूलर्स हैं, और बहुत ही अच्छा इनका स्टाफ था, और इन्होंने बहुत वार्म वेलकम किया, और साथ में जो है वो बच्चियां हमारे साथ थी, उनके साथ उनको भी थोड़ा सा इंगेज रखा चीज़ों में, और साथ में क्योंकि वो लोग हमें बहुत तंग कर रही थी, क्योंकि आप लोग पता है जूलर्स की दुकान पे बच्चियों का कोई काम नहीं होता, छोटे बच्चों को उनको बस होता है कि बाहर निकलो किसी तरीके से। तो बस देखते ही देखते बिलाल को था कि ना तुम ब्रेसलेट देखो, तो मैं भी फिर हो गई कि मेरा था कि मैं $2000 तक के बजट में कोई अगर दिखता है तो देख लें। जब बिलाल ने मुझे दिखाई, मतलब कि बिलाल का फेस एक्सप्रेशन हो गए थे कि मतलब आंखों, हम लोग ने ऑब्वियसली जूलर के सामने बोला नहीं, बट हम लोगों ने एक दूसरे की आंखें पढ़ ली थी कि लाइक बिलाल ने मुझे सिग्नल दे दिया था कि दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, तो इट्स बेटर टू के इन्वेस्ट इन गोल्ड। तो इसलिए बिलाल ने मुझे जो है ना ऐसे इशारा किया, फिर मैं भी सोचने लग गई, फिर बिलाल भी सोचने लग गए, और हम दोनों ने जो है ना वो इनके पास थे स्टोन्स वाले ब्रेसलेट्स। मैंने हर जगह देखी हैं प्लेन गोल्ड के ब्रेसलेट, क्वाइंस ब्रेसलेट, चेन ब्रेसलेट, मतलब डिफरेंट डिज़ाइन के ब्रेसलेट होते हैं, लेकिन स्टोन्स वाले ना मैंने बहुत रेयर देखे हैं स्टोन्स वाले ब्रेसलेट। स्टोन्स के कड़े होते हैं, कड़े भी थे इनके पास, बहुत अच्छी वैरायटी थी, चूड़ियों के भी बहुत अच्छी वैरायटी थी इनके पास, लेकिन मुझे इनकी ये यूनिक वैरायटी लगी। और इसके जो ये जो एक था ये वाइट वाला स्टोन था, इसका मुझे याद नहीं है इसका नाम क्या था, एक ये रूबी था, और दूसरा जो आप मल्टी कलर वाला देख रहे हैं ना उसमें भी ये सारे ओरिजिनल स्टोन्स लगे हुए थे, इनके अंदर सबके अंदर ओरिजिनल स्टोन्स लगे हुए थे। तो खैर मेरा और बिलाल का स्टार्टिंग से जो है ना दिल आ गया था वो इस पे ब्लू वाले पे, फिरोज़ा इसको कहते हैं, इस वाले स्टोन की जो ब्रेसलेट है उस पर दिल आ गया था हमारा, एंड वी वर लाइक कि चलो ले लेते हैं। और उन्होंने भी काफ़ी कंसेशन किया हमारे लिए, और चाय भी दी, और हम लोगों ने माशाल्लाह चाय भी पी, और इतना अच्छा भाई मौसम था, एंड काफ़ी कोऑपरेटिव थे वो लोग जुबैश जूलर्स। और मुझे उनकी जो क्वालिटी ऑफ गोल्ड है ना वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ मैंने आगे पीछे भी जूलर्स के पास गई थी तो मुझे उनकी क्वालिटी और फाइन जो चीज़ होती है जूलर्स की दुकानों पे मुझे नहीं नज़र आई, लेकिन मुझे इनकी जो शॉप है वहाँ पे मुझे मतलब फाइन जो होता है ना मेकिंग, वो बहुत अच्छी थी, इनके हट के थे, लिटरली हट के थे। खैर जब देने की बारी आई तो मैंने बिलाल को बोला कि चलें बिस्मिल्लाह करें तो ले लेते हैं। तो मैंने ये फिर ले लिया था।
ब्रेसलेट और मुझे ये 1.25 तोले तक का मिला है एंड बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह, लाजमी करिएगा। तो ये ना औरतों के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है और अगर आपको अपनी सेविंग्स करनी हो, ये टर्किश हार था, टर्किश पूरा सेट था, ये था 3 तोले का था लेकिन ये 21 कैरेट था। मेरा जो ब्रेसलेट है वो 22 कैरेट का था। लाइक वो लोग बोल रहे थे कि टर्किश जो टर्की से ही जो ये आते हैं सेट्स, ये बने बनाए आते हैं और वो लोग 21 कैरेट का ही बनाते हैं। खैर ये बिलाल को बहुत अच्छा लग रहा था। सिल्वर में ना, सिल्वर में स्टोन्स लगे हुए थे और ये एम से कोई स्टोन था, जरकोन नहीं था, कोई और स्टोन था, एम से था, वाइट स्टोन। तो वो लगे थे, ये था कोई $650 का था। बिलाल को ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, ये $650 का था। एंड हम लोगों ने वो जो है ब्रेसलेट वो $2500 की मुझे मिली। एंड बस यही था कि मुझे जो है ना वो था कि जो सैलरी आ रही है उसको सेविंग्स किस तरीके से की जाए, ये अब हर औरत का ही पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके की सेविंग्स पसंद है, मतलब वो किस तरीके से डिपेंड करता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप पैसा भी रखते हैं आपको उसको उस पर भी ज़कात देनी है। लोग कई दफ़ा अवॉइड करते हैं गोल्ड लेना कि गोल्ड लेंगे तो फिर हम लोग को उस पर ज़कात देनी पड़ेगी। जब अगर आपका लिक्विड मनी भी जो आपका साल हो जाए और वो आपका बैंक अकाउंट में पड़ा रहे तो उस पर भी आपको ज़कात देनी पड़ती है। तो बस इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये चलो अपनी पसंदीदा चीज़ ले लेती हूँ और जो कि बंदा पहन भी सकता है। एंड बस फिलहाल ने बोला चलो ले लो, बस इट्स अच्छी इन्वेस्टमेंट है, कर लो। तो खैर आप लोग, कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम जॉब कौन सी करती हैं, मैं आपको उसका पूरा डिस्क्रिप्शन बताऊंगी। एंड मतलब मुझे हो गए 3 से 4 महीने करते हुए, लेकिन मैं आपको पूरा उसका जो है ना सारा आगे पीछे का सारा कुछ एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको सारी डिटेल बताऊंगी, लैपटॉप पे बिठा के आप लोगों को बताऊंगी कि ये क्या क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स हैं। एंड बस ये होता है उसमें रिक्वायर्ड है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए एंड इट्स रिलेटेड टू आईटी। तो बेसिकली मेरा बैकग्राउंड आईटी से है, तो मैंने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, तो इसलिए वो उससे रिलेटेड है। खैर वो अलहदा टॉपिक है, वो अलहदा वीडियो है। तो मुझे ये जो 2 है ना, ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी, फिरोज़े की अंगूठियाँ भी। तो ये जो आप लोग मेरे नेल्स पे देख रहे हैं, ये मैंने मेहंदी लगाई थी और मेहंदी तो उतर गई सारी, वो फिंगर से भी और सारा कुछ। वो जो एक होता है ना, एक मैंने पहली दफ़ा लाइफ में वो जो फिंगर्स को डिप करते हैं, और वो मैंने मेहंदी की कोन पड़ी थी ईद की, तो मैंने उसको सारे को निकाल के स्क्वीज आउट करके तो उसको मैंने अपनी फिंगर सारी डिप करके तो उसमें लगाने की कोशिश की। तो ऊपर से फिंगर से तो सारी हट गई, लेकिन नेल्स से नहीं जा रही, और नेल्स पे इतना गंदा ऑरेंज कलर आया हुआ है ना। तो क्योंकि नमाज पढ़नी होती है, नेल पॉलिश तो बंदा लगा नहीं सकता। खैर ये मैं आप लोगों को बाहर से दिखा दूँ, ये ज़ेबाश ज्वेलर्स थे और बहुत ही कोऑपरेटिव थे। मेरा कनाडा में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बेसिकली आपका पाकिस्तान अगर मैं जाऊं तो पाकिस्तान से जाके यहाँ पे लाने में भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, ये आप लोग याद रखें। अगर आप कनाडा गोल्ड ला रहे हैं पाकिस्तान से तो उस पर टैक्स लगेगा, तो आपको डिक्लेयर कराना पड़ेगा, उस पर टैक्स लगेगा। तो अगर इट्स बेटर कि आप कनाडा से ही गोल्ड ले लें तो बहुत सस्ते में छूट जाते हैं। खैर ये कढ़ाई मास्टर हम लोग गए थे, तो उन्होंने कहा कि 2 घंटे तक जो है ना वो रिजर्वेशन, मतलब कि फुल है, आपको कोई जगह नहीं मिल सकती, 2 घंटे बाद आपको मिल सकता है टेबल अवेलेबल। तो कढ़ाई बॉयज़ वालों के पास गए, उन्होंने बोला कि आप लोगों को 1 घंटे बाद जो है ना वो टेबल अवेलेबल हो सकता है। तो बस उसका व्लॉग मैं, जो कढ़ाई का रिव्यू है उसका व्लॉग मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। और बहुत ही मज़ा आया रिजवे प्लाजा पे, और हमने क्या क्या किया, बहुत बहुत मज़ा आया। ऐसे था जैसे हमारे लिए ईद है और चांद रात का समा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।